नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त हम दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इलाके में माहौल क्या चल रहा है और ज़मीनी हकीकत क्या कहती है चुनावी। तो अगर हम बात करते हैं चुनावी ज़मीनी हकीकत की, तो क्या नज़र आता है त्रिनगर विधानसभा में माहौल क्या चल रहा है? त्रिनगर विधानसभा में जी सत्येंद्र शर्मा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं और वो काफ़ी 25 साल से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। कितने 45 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों को एक परिवार की तरह उन्होंने माना है और सबके सुख दुख में काम आते हैं। तो निश्चय ही लोगों का रुझान जो है सत्येंद्र शर्मा की तरफ है, कांग्रेस की तरफ। अच्छा, लग रहा है ऐसा कि सत्येंद्र शर्मा सबका रुझान ले जा पा रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है जी, निश्चित लग रहा है जी। आपको भी ऐसे लगता है क्या? हाँ जी, 40 साल से त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से सेवा में कर रहे हैं काम सत्येंद्र शर्मा जी, तो पक्का सत्येंद्र शर्मा ही आएंगे। पक्के सत्येंद्र शर्मा आएंगे। और जो 10 साल से प्रीति तोमर जो मेहनत कर रही हैं, उनका क्या रहेगा? वो तो बिल्कुल ही गए, इस बार गए। प्रीति तोमर तो कभी आती नहीं है, मैं बताऊँ आपको। तो प्रीति तोमर नहीं आती, जितेंद्र तोमर तो आते हैं। अजी क्या आते हैं, कोई कार्य हो तभी तो बताए, कुछ किया है तो बताओ आप। क्या बात करना, कोई कार्य नहीं किया? कोई कार्य नहीं होता। वो तो इस बात का दावा ठोकते हैं कि क्या नाम है, हमें जीतने के लिए चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं है, हमने काम किया है। देखो, सत्येंद्र शर्मा जी बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है और इनकी छवि भी है यहाँ। छवि है, बिल्कुल ही। तो क्या लगता है कि सत्येंद्र शर्मा की छवि प्रीति तोमर की छवि पे भारी पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल मान के चलो आप। क्या बात है, क्या सोचते हैं आप भी? सत्येंद्र शर्मा क्यों सत्येंद्र शर्मा आएंगे? छवि बढ़िया है, यहाँ पे चेहरा देख के आदमी वोट देगा। चेहरा देखकर आदमी वोट देगा। कांग्रेस और बीजेपी से और तो 10 साल से चेहरा देखा जा रहा है प्रीति तोमर का। तो टिकट ही नहीं मिली उनको अभी तक। टिकट ही नहीं मिला उनको अभी तक। 40 साल से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे वो। नहीं, प्रीति तोमर को तो टिकट मिला हुआ है ना आम आदमी पार्टी से, तो उनके चेहरे का क्या असर रहेगा? उनको कोई असर नहीं रहेगा। कोई असर नहीं, प्रीति तोमर का कोई असर कह तो दिया भाई साहब ने कि कभी आके शिकल ही नहीं दिखाई है। क्या बात नहीं, देखिए शकल नहीं दिखाई, इस बात का तो हमको भी एहसास होता है कि हम इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि प्रीति तोमर जितेंद्र तोमर मियाँ बीवी हैं। तो प्रीति तोमर नहीं जा रही तो जितेंद्र तोमर जो है उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉलोनियों में रेजिडेंस इलाकों में गायों का यहाँ तबेला है, इतनी गंदगी फैली हुई है, उसका कुछ नहीं करते। कई बार कंप्लेंट की है। और उसके अलावा और भी शिकायतें देखते हैं आप? इसके अलावा बहुत शिकायतें, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। बहुत शिकायतें हैं। हाँ, बहुत शिकायतें। अब सवाल ये है कि काम की मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि अब जैसे सेल्फी पॉइंट, आप जब शकरपुर में घुसोगे सामने से शमशान घाट वाले रोड से, तो वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है इतना सुंदर, तो ये सब चीजें वो इलेक्शन आए तब काम दिखा रहा है, थोड़ा बहुत काम दिखा रहा है। हाँ। लेकिन उसकी जरूरत कितनी है? कोई जरूरत नहीं। उस सेल्फी पॉइंट की जरूरत कितनी है? सेल्फी कूड़ेदान जगह जगह वहीं सेल्फी खींच लेंगे। ये इधर देखो। डॉक्टर साहब, पब्लिक चेंज चाहती है जी। डॉक्टर साहब आप देखिए, एक सिंसियर आदमी है। मैं एक सवाल, देखिए इलाके के अंदर विकास होना चाहिए और विकास वो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि विकास वो ज़रूरत कितनी है उसकी। शकरपुर में एंट्री में घुसते सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है, खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए या फिर और भी प्राथमिकताएं होनी चाहिए? प्राथमिकताएं ये होती हैं जी, आप 24 घंटे अवेलेबल रहो जनता के लिए और उनके सुख दुख में काम आए। सुख दुख में काम है। हाँ, विकास उसके बाद सेकंड रहता है। विकास सेकेंडरी है। और विकास की जब बात करते हैं तो कम से कम जो डेवलपमेंट है, रोड का अच्छा साफ सुथरा बनना, चीज़ें और होना, पार्क का डेवलपमेंट होना, और जो काम जो जल बोर्ड का, PWD का, दिल्ली सरकार के जो काम है वो काम होने चाहिए। देखो जी, इलेक्शन से पहले आप 1 साल पहले काम कर रहे हो तो वो पब्लिक समझती है उसको। पब्लिक समझ रही है, और बाकी का 4 साल कुछ नहीं किया। पब्लिक चेंज चाहती है। बदलाव चाहती है। आप भी क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए जी, बिल्कुल, बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सत्येंद्र जी के साथ हैं, सत्येंद्र जी, बिल्कुल साथ हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, अब इसी तरह से अभी हम और कई लोगों के पास जाएंगे और लोगों का ये कहना है कि जो प्रीति तोमर हैं, 5 साल प्रीति तोमर, 5 साल जितेंद्र तोमर, 10 साल बिता लिए, लेकिन विकास के नाम पर अभी कुछ नहीं है। लेकिन जितेंद्र तोमर का ये दावा रहा है कि हमने इतने विकास कार्य करे हैं कि उन्होंने अपने विकास की गाथा के लिए किताब तक छपा रखी है। लेकिन वो सवाल ये है कि लोग उस किताब में लिखे गए विकास कार्यों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपने भी उन विकास कार्यों को देखा है तो हमारी खबर पर अपने कमेंट्स करके हमें भी ज़रूर बताएं।
और इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह ख़ास रिपोर्ट।